राधे कृष्ण दोस्तों, आज मैं राधा रानी की एक ऐसी पौराणिक कहानी लेकर आई हूँ जो कि युगों युगों पहले हुई एक सत्य घटना है, या फिर ये कहिए कि ये घटना नहीं चमत्कार है। दोस्तों, हमारे मन की भावना यदि शुद्ध हो तो भगवान वही बन जाते हैं जिस रूप में हम उन्हें चाहते हैं। जैसे कोई लड्डू गोपाल को बेटा समझता है तो कोई भाई समझते हैं, कोई गणेश जी को भाई समझते हैं, कोई ईश्वर को माँ बाप समझते हैं, तो कोई मित्र यानी दोस्त। और हमारी भावनाओं का, हमारी इच्छाओं का सम्मान करते हैं वे। तो आज की कहानी बहुत ही प्यारी है, हमारी राधा रानी की तरह। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है एक सेठ जी की और उनकी प्यारी राधिका बिटिया की। फ्रेंड्स, आज आप इस कहानी में सुनेंगे कि कैसे हमारी राधा रानी ने एक सेठ जी को बेटी बनकर निहाल किया, जिनके की 3 बेटे बहू और पोते तो थे, पर बेटी एक भी नहीं थी। और अक्सर सेठ जी को बेटी की कमी खलती। वो बेचैन हो जाते बेटी को लेकर। उनका हृदय टूट जाता जब वो ये सोचते कि उनके तो बेटी ही नहीं है। एक दिन किसी ने उनके घर में लगा राधा रानी का कैलेंडर देखकर कहा कि ये है ना तुम्हारी बेटी, इसे बना लो अपनी बेटी। अब सेठ जी ने ऐसा ही किया और राधा रानी को अपनी बेटी बना लिया। अब तो हर रोज़ सुबह शाम रात दिन सेठ जी राधा बेटी आओ खाना खाएं, राधा बेटी आओ पानी पी लो, राधा बेटी ये वो, सारे दिन उस तस्वीर से बातें करते। उनकी सुबह शाम सब राधिका बिटिया से ही शुरू होती और ख़त्म भी होती उसी से। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, उन्हें बेटी जो मिल गई थी। पर दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कहानी का दिलचस्प पहलू अभी बाकी है। फिर एक दिन क्या होता है कि सेठ जी के घर में चूड़े देने के लिए मनिहारी माँ आती है और वो उन सेठ जी के बहुओं को चूड़ियाँ पहनाने के लिए आती है। तो सेठ जी की बहुएं क्रमशः तीनों चूड़े पहन लेती है और वो सब जाकर अपने अपने काम में लग जाती है। फिर 2 हाथ और आते हैं चूड़ियों के लिए और आवाज़ आती है कि मुझे भी पहनाइए चूड़ियाँ, मुझे भी चूड़ी पहनना है। इतने में ही मनिहारी माँ चौंक जाती है और देखती है कि मैंने तो तीनों बहुओं को चूड़ियाँ पहना दी, अब ये चौथे हाथ किसके हैं। लेकिन मनिहारी माँ देखती है तो उन्हें एक बहुत ही प्यारी सी लड़की नज़र आती है जो कि ऐसे कहती है कि मुझे भी चूड़ियाँ पहनना है। मनिहारी माँ कहती है कि तुम कौन हो? राधा रानी ने कहा, मैं सेठ जी की बेटी राधिका। उसने कहा, तुम्हें पहले तो नहीं देखा और ना ही सुना तुम्हारे बारे में। मनिहारी बोली, कहाँ रहती हो तुम? राधा जी बोली, अपने पिता के घट में, उनके हृदय में रहती हूँ मैं, उनकी बातों में रहती हूँ। और हंसते हुए चली जाती है। मनिहारी कुछ समझ नहीं पाई, सोचा कितनी अजीब लड़की है ये, ठीक से बताया ही नहीं कहाँ रहती है। पर मुझे क्या, मुझे तो खुशी है कि अब से मेरे 3 की जगह 4 चूड़े बिकेंगे। और वो चली जाती है। कुछ दिन बाद मनिहारी चूड़ियों के पैसे लाने सेठ जी की दुकान पर पहुंचती है। सेठ जी 3 चूड़ों के पैसे दे देते हैं, पर मनिहारी कहती है कि 4 चूड़े दिए थे मैंने आपके घर पर। इस पर सेठ जी कहते हैं, आपको कोई भ्रांति हुई है, हमारे घर पर 3 ही चूड़े पहनने वाली है। मनिहारी गुस्सा करते हुए चली जाती है। उसे लगता है कि सेठ जी पूरे पैसे नहीं देना चाह रहे। सेठ जी रात को दुकान से घर आते हैं तो विचार करते करते ही कि आखिर मनिहारी एक चूड़ा ज़्यादा क्यों बता रही है, और उनकी आंख लग जाती है। वो राधा बेटी को शुभ रात्रि बोलकर सो जाते हैं। इसके बाद जो होगा वो सुनकर आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे। इसके बाद राधा जी सेठ जी के सपने में आकर बोलती है, क्यों पिताश्री, क्या चूड़ियाँ बहुएं ही पहन सकती है, बेटी नहीं पहन सकती? और अपनी चूड़ियों को खनकाती है, जिसे एकाएक सेठ जी की आँख खुलती है और वे देखते हैं राधा रानी उनके सामने हल्के नीले वस्त्र पहने, हरी हरी चूड़ियाँ पहने साक्षात खड़ी हैं। सेठ जी कुछ समझ पाए इससे पहले ही राधा रानी कहती है, बेटी हूँ ना मैं आपकी, तो इस नाते मेरा भी तो अधिकार है ना पिताश्री? सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। वे खुद को धन्य समझ रहे थे और उनके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे। वो बोले, हाँ बेटी, हाँ है तुम्हारा भी अधिकार। अब राधा रानी अंतर्ध्यान हो गई तो सेठ जी रोने लगे। तभी राधा रानी फिर से प्रकट हुई, बोली, मैं कहीं नहीं गई पिताश्री, मैं तो आपके मन में हूँ, मैं तो आपके
हृदय में हूँ ना, मैं तो हमेशा आपके पास ही हूँ। आप जब भी पुकारेंगे मैं चली आऊँगी। दादाजी की बातें सुनकर सेठ जी खुशी से गदगद हो गए। तो मैं ये कहना चाहूँगी दोस्तों कि हमारा मन यदि शुद्ध है तो भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। और इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। फिर से आऊँगी अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। इस छवि को भर के नयनन में, इस छवि को भर के नयनन में, अंतर के पट खोल ओ रसना राधे राधे बोल।